अगर तुम्हें प्राचीन काल में एक ऐसी दुश्मन नगरी पर हमला करना पड़े जिसकी दीवारें कई मंजिल ऊंची हों, तो क्या तुम सिर्फ एक सीढ़ी लेकर उसे जीत पाओगे? पहली नजर में तुम्हें यही सबसे आसान तरीका लगेगा। एक लंबी सीढ़ी बनाओ और सैनिकों को ऊपर चढ़ा दो। लेकिन असली समस्या चढ़ाई नहीं, सीढ़ी खुद होती है, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ी लंबी होती है उसका वजन भी बढ़ता जाता है। अगर लकड़ी हल्की हो तो सीढ़ी टूट सकती है, और अगर मजबूत हो तो उसे युद्ध भूमि तक पहुंचाना ही मुश्किल हो जाता है। और तभी तुम एक नया उपाय निकालते हो। तुम सीढ़ी को पहियों वाले एक मजबूत मंच पर लगा देते हो। अब सैनिक उसे धक्का देकर सीधे किले की दीवार तक ले जा सकते हैं। सीढ़ी भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही था प्राचीन युद्धों का सबसे बुनियादी घेराबंदी हथियार, घेराबंदी सीढ़ी। लेकिन जल्द ही तुम्हें इसकी एक और कमजोरी दिखाई देती है। इतनी लंबी सीढ़ी युद्ध क्षेत्र तक ले जाना बेहद कठिन है, और तभी तुम उसे कई हिस्सों में बांट देते हो। लकड़ी के विशेष जोड़ बनाते हो जो जरूरत पड़ने पर खुल और बंद हो। अब सीढ़ी छोटी होकर यात्रा कर सकती है और युद्ध के समय अपनी पूरी लंबाई में फैल सकती है। लेकिन समस्या अब भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही सैनिक ऊपर चढ़ते हैं वे दुश्मन के तीरंदाजों के लिए चलते फिरते निशाने बन जाते हैं। और तभी तुम एक और खतरनाक मशीन बनाते हो। इस बार एक विशाल लकड़ी का टावर, इतना ऊंचा कि उसकी चोटी किले की दीवारों से भी ऊपर पहुंच जाए। टावर के अंदर कई मंजिलें बनाई जाती हैं। हर मंजिल पर सैनिक, हर तरफ तीर चलाने के लिए छिद्र, और बाहर से मोटी चमड़े की परत, ताकि आग और तीर दोनों बेअसर हो जाए। अब जैसे जैसे टावर आगे बढ़ता है, अंदर बैठे तीरंदाज दीवारों पर खड़े सैनिकों को दबाना शुरू कर देते हैं। और जब टावर दीवार के बिल्कुल पास पहुंचता है तो उसकी छोटी से एक विशाल पुल नीचे गिराया जाता है। अब तुम्हारे सैनिक सीधे किले की प्राचीर पर पहुंच सकते हैं। यही था प्राचीन युद्धों का सबसे खतरनाक घेराबंदी टावर, चलित युद्ध मीनार। लेकिन तुम जानते हो किले की असली जान दीवारों में नहीं, उसके दरवाजे में होती है। क्योंकि एक बार दरवाजा टूट जाए तो पूरी सेना अंदर घुस सकती है। लेकिन समस्या यह है कि लोहे से जड़ा विशाल दरवाजा सिर्फ हाथों से नहीं टूटता। और तभी तुम एक विशाल लकड़ी का ढांचा बनाते हो, उसके बीच में एक भारी भरकम पेड़ का तना लटका देते हो। अब सैनिक रस्सियों और हैंडल की मदद से उसे पीछे खींचते हैं और फिर पूरी ताकत से आगे धकेल देते हैं। धड़ाम, एक बार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर टक्कर के साथ दरवाजे की मजबूती कम होती जाती है और आखिरकार वह टूट जाता है। यही था हर घेराबंदी सेना का सबसे भरोसेमंद हथियार, पल्लम गाड़ी नहीं बल्कि महाविनाशक बैटरिंग राम। बधाई हो, तुमने अभी अभी प्राचीन युद्धों की 3 सबसे घातक घेराबंदी मशीनों का निर्माण कर लिया है। लेकिन अब सवाल तुमसे है, अगर तुम्हारे सामने 100 फुट ऊंची दीवार वाला किला हो तो तुम पहले दीवार पर चढ़ोगे या सीधे उसके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करोगे?